हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 का। दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और दोस्तों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसका महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलनेक्स 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, सीलनेक्स श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज, इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। दोस्तों, यह इसका 10वां संस्करण था और इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री किया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार किस महिला को चुना है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना कोच। दोस्तों, ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, नासा ने 50 साल के ब्रेक के बाद चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम जारी किए हैं, जिसमें विक्टर ग्लोवर, जो कि पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, रीड वाइसमैन, जेरेमी हैसन और क्रिस्टीना कोच, जो कि पहली महिला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी गुप्ता। दोस्तों, ये है नंदिनी गुप्ता। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, नंदिनी गुप्ता भारत के 59वीं मिस इंडिया बनी है। दोस्तों, नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे जाए मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनी शेट्टी। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठुआ जम्मू कश्मीर। दोस्तों, कठुआ जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने विदेश व्यापार नीति 2023 में किस वर्ष तक निर्यात को 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है, पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2023 में भारत की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी, जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए, अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मामलों की मंत्री हैं। और दोस्तों, मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। दोस्तों प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 88वां स्थापना दिवस। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण की गई थी। दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। और अगर आपसे पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व का पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोलार्ड नॉर्वे की कंपनी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों MF हाइड्रा एक जहाज का हाइब्रिड है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों उपयोग करता है। दोस्तों इसकी लंबाई 82.4 मीटर है जिसमें 300 यात्री की क्षमता है और 80 वाहनों को ले जाने की क्षमता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका आयोजन कलाईकुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल में हुआ है और इसमें शामिल विमान थे F-15 स्ट्राइक जो कि अमेरिका की तरफ से थे और भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI जो कि भारत की तरफ से शामिल हुए थे। और दोस्तों इसमें शामिल सेना थी वायुसेना। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास सॉल्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलिन एस्टोनिया। तेलिन एस्टोनिया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल जो कि पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वाराणसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक गड्डी पोशाक पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है अंजलि शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है अंजलि शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को। और दोस्तों इस बार का थीम था अमृतकाल इन शिपिंग। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्सुमो ओटिनी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इन इंडिया, दोस्तों इसका स्थापना 20 अगस्त 1999 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा शिव कुमार। दोस्तों ये है इनका फ़ोटो। अगला प्रश्न है, ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। दोस्तों बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोलैंड सर्वोच्च सम्मान सफ़ेद ईगल ऑर्डर 2023 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ये है इनका फ़ोटो। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों मुंबई को पहली बार वर्ष 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। और दोस्तों सेकेंड नंबर पर फ्रांस है और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों फीफा, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों इसका स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसका जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फोंटिनो है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खलील अहमद। दोस्तों ये है इनका फोटो। दोस्तों खलील अहमद दिल्ली से आईपीएल खेलते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 मनाया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल होम्योपैथी के संस्थापक और एक जर्मन चिकित्सक समुएल होनेमैन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और दोस्तों इस वर्ष का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडमूल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में किस लड़ाकू विमान पर ऐतिहासिक उड़ान भरी है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुखोई MKI-30, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। महाराजगंज उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह जटायु संरक्षण केंद्र गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। दोस्तों एशियाई किंग गिद्ध मुख्यतः उत्तर भारत में पाए जाने वाली चिड़ियां हैं। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा गिद्ध के इस प्रजाति को लगभग विलुप्त श्रेणी में रखा गया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी के गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के कालीन और उज्जैन के वाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने किस राज्य के दक्षिण गारो हिल्स गुफा के अंदर मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। दोस्तों ये है इस मेढक का फोटो, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 77 नंबर पर भारत रहा है। दोस्तों इस रैंकिंग में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर रहा है और सेकेंड स्थान पर पापुआ न्यू रहा है और दोस्तों अपना देश भारत 77वां नंबर पर रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जानवरों को प्रभावित करने वाली महामारी रोगों से बचाने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुषमा पटेल। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घाना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इस टीके का नाम R21 मैट्रिक्स M है। दोस्तों घाना में मलेरिया जन्म स्थलीय और सतत होता है, जहां 2021 में मलेरिया के लगभग 5.3 बिलियन मामले और 12,500 मौतें दर्ज की गई थी।
तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नव वर्ष पुंथाड़ू किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाखी 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल। दोस्तों 14 अप्रैल को बैसाखी 2023 मनाया गया है, जो कि सिख समुदाय के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 132वीं जयंती। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव के एक महार परिवार में हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है जिसका मेजबानी भारत कर रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों SS राजमौली और शाहरुख खान। दोस्तों SS राजमौली डायरेक्टर हैं जो कि बाहुबली और RRR फिल्म जैसे बनाए हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई, भारत। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम। दोस्तों राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 23वां संस्करण है और इसका 22वां संस्करण जो कि 2019 में पोलैंड में हुआ था, जिसमें विजेता यूक्रेन थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदीप सिंह। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को। और दोस्तों इस वर्ष का थीम था एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट मीले, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।